नाज़रीन, वैसे तो मुफ्ती तारक मसूद साहब अक्सर इंजीनियर साहब के खिलाफ कोई ना कोई बात करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि इंजीनियर जो है ये नाउज़ुबिल्लाह, आप लोगों को पता है इनकी गुफ्तगू जो है वो गंदी ही होती है, तो ये ऐसी बातें बकता है कि जिस तरह मुंह से ये गोबर निकाल रहा है। ये हमारे बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह की बकवासियात करता है, गोया मुंह से बवासीर जो इसकी खारिज हो रही है। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की। अब ये बातें उन्होंने क्यों की, किस बात पर उनको इतना शदीद गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी की कि इंजीनियर जो है उसकी हरकत कुछ इस तरह की ही है। हमारे पास वीडियो है जो हमने वायरल नहीं की, वरना हम भी कर सकते थे। अब ये बात उन्होंने क्यों की है, आइए सबसे पहले उन दोनों की वीडियो सुनते हैं, इंजीनियर साहब का बयान सुनते हैं, उनका मुफ्ती साहब का जो इल्जाम है वो भी सुनते हैं, उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या नकले कुफर कुफर नबाशत, क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहाँ इस सफाइयां बयान करते हुए भी। तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? तो इस पर यह एतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है, तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत जी फला मौके पे फला कोई फरमा रहे थे। तो लिखने वाले की ये गलती है कि उसने इस मजाक के वाक़े को, बेतकल्लुफी के वाक़े को किताब की जीनत बना दिया। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाक़या, महफिल का मजाक का वाक़या किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाक़या था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से मुंह ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। तो खुदा के गजब से डर, रशीद अहमद गंगोही के तकवे के वाक़यात अगर मैं तुझे सुनाना शुरू कर दूं तो बेहोश हो जाएगा। तो इंजीनियर को खुदा के अज़ाब से डरना चाहिए। तो लोगों की इस तरह से इज्जतें उछालता है, दुनिया में लाजमी जलील होता है वो, तो इसको चाहिए कि तू सच्ची मुच्ची में ना पकड़ा जाए कहीं, सही है ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इंजीनियर पे कि वो ये हरकतें करता है, नहीं करता होगा, हम अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन जब कोई किसी का इस तरह से मजाक उड़ाता है तो अल्लाह उसको उस जुर्म में मुब्तला करते हैं। और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर मियां लोग क्या कहेंगे। अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा, 3 रूहें, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग कासिम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोही ने, और उन्हें अपने साथ चारपाई पे लिटाया, हाँ, आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें, और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचे उन्होंने कहा क्या करने का है, मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पास चल पे है। वो चूंकि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोही साहब बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, दो बंद दिमाग बंद, उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़े। चलो ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया, ओ भाई सारे सामने इतने तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ, और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं।
ان کا میں فیض دیاں گا, جائز طریقے سے فیض دیاں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے, تو انہوں اپنے دماغ ہی رکھدا, انہوں لوگوں نال بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھ بندوق دینے دی کیڑی ضرورت سی, اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے, ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے, اس پہ بھی بس وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہی ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے, اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے, نہیں, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچتے ہیں نا وہی کوئی خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے تو پھر یہی کچھ خواب ہی نظر آئے گا نا تمہوں. اچھا اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے نا, مفتی کہتے ہیں دیکھیں نہیں سامنے مسکرے بیٹھے ہوئے ہنس رہے, اور مسکرے تو تمہارے مولوی آئے ہیں, کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں, گلے مجھے کرتے ہو, اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے, میں نے لکھا ہے, یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایسے نال ہوئے, تاکہ میں تیری ویڈیو بناواں پھر میں دو بندیاں نو ساڑاں گا. وہ پٹو اپنے بابیاں نو یار. لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی, اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ ساڑھے ابے کس طرح سے نکلے نے. پٹو انہوں نے جا کے. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, خواب میں نہیں بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. اے بریلوی لکھن دے مشرک, تسی لکھو تے مواحد, نسے تو ہے. تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی. ہاں, اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یار تم سے تو کرسچنز اچھے نکل آئے ہیں. انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے, جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا, اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ, انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ, اور کنفیشن کیا انہوں نے ویڈیوز میں آ کے کہ جی یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہی لوگ. ادھر تو کسی نے نہیں کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے. تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو, اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب بدنام کرتے ہیں. سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے. ادھر کئی سال پہلے حسب حال پروگرام ہے نا دنیا ٹی وی کا, اس میں انہوں نے نا ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں. جی اسلام کا قلعہ تو مار گیا, اور اس میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ. جی خبر انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان کا اسلامی تشخص پامال کر. اللہ دے بندے کام ہی پٹھے کر دو, تو انہوں نے گورے نے تو شکل تو انہوں نے دکھائی ہے. اس طرف تو یہ قوم جاتی ہی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جی مدارس کو بدنام کر رہے, بدنام کیا ہے آپ لوگ یار اللہ کے بندو, آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے. مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے, اب مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی, تاکہ ہم نان مسلمز کو, ایتھیسٹ کو, لبرلز کو یہ میسج دیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس طرح کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہیں, نہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہے. ہم انہیں خود ڈسون کرتے ہیں, ان کو نہیں, ان کے سارے بڑوں کو بھی ڈسون کرتے ہیں. لے جاؤ بابے, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ مجبوری ہے ہماری. اب پتہ چلا بابے مارنے کیوں ضروری ہے.
हाँ, LGBT पे बोलना है तो बाबे मारने पड़ेंगे। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलना है तो बुजुर्गान दीन ने जो एक दूसरे को लटाया उसे कंडेम करना पड़ेगा। हाँ, जो मुफ्ती मदारिस में करते हैं इसे आपको गलत कहना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग ये बात आज के इस मॉडर्न दौर में नहीं कर सकते। हाँ, पुराने जमाने में आप इस किस्म की गेम चला सकते थे कि जी जेड़ा है वो तेरा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। हाँ, ना ना ना, उन सारे ही कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल टॉमी वाली गाली को नहीं रही हो, सारे ही कुत्ते ने। इसके बगैर चारा नहीं मेरे भाई। यहां पे इस तरह का कोई अमल हो तो कहते हैं जी वो जी इस्लाम की बदनामी। इस्लाम की नहीं बदनामी हुई भाई, इस्लाम को बचाएं, इनको बलि चढ़ाएं। जी तो नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब का इल्जाम जो है वो सुना। उनके एक बुजुर्ग ने अपने जो उनका मुरीद था, बुजुर्ग था वो भी, उसको पब्लिकली अपने साथ लटाया और कुछ वाहियात किस्म की बातें हैं, बकवासियात हैं जो उन्होंने की, और इन्हीं के बुजुर्ग ने वो बातें उठाकर, वो वाकया उठाकर किताब में लिखा। अब कसूर तो इनके बुजुर्गों का है। अब जब हम या कोई भी उठकर इस तरह की बात करता है तो इन लोगों को इसी तरह से गुस्सा आता है। इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किस चीज की किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब तो वही बात करते हैं जो बात इनके बुजुर्गों ने की हुई है, किताबों में, इन्हीं की किताबों में लिखी हुई। वो ना तो खुद से कोई बात कर रहे होते हैं, या तो ये लोग कहें कि वो खुद से बातें जो है बनाकर वो इनके बुजुर्गों पर इल्जाम लगाते हैं। इनके बुजुर्गों की किताबें इन्हीं के बुजुर्गों ने लिखी हुई हैं, इन्हीं के बुजुर्गों के मुतल्लिक हैं। वही वाकया था जो ये लोग अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ अपने बयानों में बयान करते रहते हैं। अब उसको हाईलाइट जो वो करते हैं, उसमें से जो गलत चीजें हैं वो निकालते हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ की जो चीजें हैं वो निकालते हैं, तो फिर इन लोगों को गुस्सा आता है और फिर इंजीनियर साहब को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और मुंह से जो उनकी गंद निकलता है वो बकते जाते हैं। इंजीनियर साहब ने तो बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में और बहुत ही अदब के दायरे में रहते हुए मुफ्ती साहब को जवाब दिया है। मुफ्ती साहब, अगर आपको जवाब से तसल्ली हो गई हो तो बहुत बेहतर है, और अगर आपको जवाब पर और गुस्सा आया है तो कोई और इंजीनियर साहब का क्लिप आप ढूंढकर उसको भी आला बयान कर दें, जिस तरह आप अहादीस आदि बयान करते हैं। मुफ्ती साहब, अगर आपको अब भी सुकून नहीं हुआ तो आप इंजीनियर साहब का कोई और आधा क्लिप काट लें, उसको पेश कर दें, आप लोग जो मर्जी करें। इंजीनियर साहब अपने इस हक की आवाज से बाज आने वाले नहीं हैं, और उनके पीछे हम ऐसे स्टूडेंट जो कि जानते हैं कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक ये चीज बयान करते हैं, हम भी बाज आने वाले नहीं हैं, और आपको हम इसी तरह से हाईलाइट करते रहेंगे। 10 लोगों में से अगर एक बंदा भी आपकी इस गुमराही को छोड़कर हिदायत के रास्ते पर आएगा तो यकीनन अल्लाह पाक खुश होगा इस बात से। आप लोग अपनी इस तरह की एक्टिविटी में मसरूफ रहें जो कि गुमराही पर मुश्तमिल है। हम अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम हिदायत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप हक की बात करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम हक की बात करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।